नमस्कार दोस्तों, अगर आप विदेश घूमने का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो पहले ये खबर देख लीजिए, क्योंकि श्रीलंका भ्रमण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको एक अंदाजे के लिए बता दें कि 2025 के पहले 6 महीनों में श्रीलंका ने पर्यटन के क्षेत्र में बिलियंस डॉलर की आय अर्जित की है, वो भी केवल इंडिया से। और इंडिया से जितने लोग वहां पर घूमने गए उसमें भारत की हिस्सेदारी 20% की ज्यादा है। तो क्या कुछ खासियत है श्रीलंका के इस टूर में, वो हम आपको आज बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ सुनील बी सत्यवक्ता मौजूद हैं SKAL इंटरनेशनल लखनऊ से। शीरनी हेरात मौजूद हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं श्रीलंका टूरिज्म की। उनके साथ हिना जैदी मौजूद हैं, चेयरपर्सन TAAI यूपी और उत्तराखंड की। दोस्तों, श्रीलंका टूरिज्म ने आज राजधानी लखनऊ में एक रोड शो का आयोजन किया, जिसमें श्रीलंका टूरिज्म के साथ साथ श्रीलंका में काम करने वाले पर्यटन से जुड़े 35 से ज्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग यहां मौजूद थे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि श्रीलंका अगर आप घूमने जा रहे हैं तो वहां खाना कैसा होगा, मौसम कैसा होगा, कितना खर्चा आपका आएगा, वेडिंग डेस्टिनेशन किस तरीके से आप वहां मैरिज प्लान कर सकते हैं, पार्टी प्लान कर सकते हैं। तो श्रीलंका भ्रमण से जुड़ी हुई हर एक चीजें हम आपको आज बताने जा रहे हैं। टूरिज्म आज यहाँ राजधानी लखनऊ पहुंचा है रोड शो लेकर के। तो जो उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट हैं या इंडिया के टूरिस्ट हैं, तो क्या कुछ वहाँ श्रीलंका में मिलने वाला है? देखिए, श्रीलंका जो है एक आप जानते हैं कि सबसे क्लोजेस्ट कंट्री है आउटसाइड इंडिया, और इसकी इकोनॉमी जो आपके इसके लाइक एक चीप डेस्टिनेशन, चीप इन द सेंस एक इकोनॉमिकल डेस्टिनेशन से, और साथ ही साथ इसमें सभी कुछ है। आपको वाइल्ड लाइफ भी मिलती है, आपको ग्रीन्स टी गार्डन्स भी मिलते हैं, आपको सी बीचेस भी हैं, आपको रामायण सर्किट भी है, जो कि मेन अपने यूपी से जो जिनका इंटरेस्ट है रामायण में, जिन्होंने राम टेम्पल विजिट किया है, राम जी और यहाँ पे बनते हुए देखा है इस टेम्पल को, उसके बाद अगला स्टेप उनका जो है वो श्रीलंका होना चाहिए, जहाँ पे कि रामायण सर्किट है पूरा का पूरा, जहाँ सीता जी का टेम्पल है, जहाँ अशोक वाटिका है, जहाँ पे हनुमान जी का टेम्पल है। और वो जगह जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदूज के लिए, और साथ ही साथ ये एक बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर भी है। और आप जानते हैं कि यूपी में बुद्ध सर्किट की बहुत चर्चा है। इसी सर्किट के कंटिन्यूटी में जो है वो आप श्रीलंका भी जाते हैं, और श्रीलंका में भी बुद्धिज्म का अच्छा खासा प्रभाव है और अच्छे वहाँ पे डेस्टिनेशंस हैं। सर, अगर प्राचीन काल के जो भी कालखंड है उसकी अगर हिस्ट्री को छोड़ दें, तो आधुनिक तौर पे जो जिस तरीके से लोग टूरिस्ट जाना चाहते हैं, वो क्या कुछ अत्याधुनिक सुविधाएं हैं? देखिए, टूरिस्ट को क्या चाहिए, एक इकोनॉमिकल डेस्टिनेशन हो, अच्छे होटल्स हों, 5 स्टार होटल्स हों, सस्ते दामों पे हों, अच्छी लोकेशंस हों, अच्छी ग्रीनरी हो घूमने के लिए, कसिनोज हों तो वाह वाह क्या बात है, वो भी है। साथ ही साथ इवन 5 स्टार जो है चेन होटल्स, जो वर्ल्ड की चेन होटल्स हैं, वो आपको सब वहाँ पे मिलते हैं। और जिन चीज़ों के लिए लोग बाली और सिंगापुर और जब जाते हैं डॉल्फिन देखने के लिए और इस सब के लिए, ये सब कुछ आपको श्रीलंका में मिलता है। सर, अगर टूरिस्ट सिक्योरिटी की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? श्रीलंका बहुत ही सेफ जगह है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें, वैसे भी श्रीलंका में सिक्योरिटी वाइज काफ़ी सेफ है। श्रीलंका में नाइट लाइफ भी है, और वो नाइट लाइफ बहुत ही डिसेंट अच्छी नाइट लाइफ है, और सेफ नाइट लाइफ है कि मतलब अगर आप देर रात तक भी अगर बाहर रहते हैं तो आपको कोई किसी तरीके की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चिंता की जरूरत नहीं। नॉर्मली लोग जो जाते हैं कोलंबो के अलावा और कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं? देखिए, जो मेन डेस्टिनेशंस हैं कोलंबो में, कोलंबो है जो कि राजधानी है आप जानते हैं। उसके अलावा कैंडी है, कैंडी के अलावा बेंटोटा बीच एरिया है, ट्रिंकोमाली है, इनके बेंटोटा बिल्कुल साउथ में पड़ता है, ट्रिंकोमाली नॉर्थ में पड़ता है। अभी इन्होंने जाफना को भी थोड़ा सा काफ़ी डेवलप करने की उसमें आ गए हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जाफना आप जानते हैं कि एक टाइम में बड़ा चर्चा में होता था, लेकिन आज जाफना का अपना एक रूप ही बदल गया है, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह बन गई है फॉर टूरिज्म। सर, कितना फेयर क्या रहता होगा इंडिया से और वहाँ पर, वहाँ की इकोनॉमी में के हिसाब से कितना खर्चा होता है? देखिए, अगर आप लखनऊ से लें
तो लखनऊ से आपको 25,000 रुपये में, 24,000, 22,000 रुपये में लखनऊ बैंगलोर कोलंबो, लखनऊ चेन्नई कोलंबो आपको आने जाने का टिकट 22 से 25,000 में आसानी से मिल जाता है। अगर यही फ्लाइट अगर आप दिल्ली से जाकर के लें या बैंगलोर से जाकर के लें तो यही आपको 10 से 12,000 रुपये में, कभी कभी सीजन अगर आपको थोड़ा एडवांस में अगर आपने खरीद लिया तो वो 8 से 10,000 में भी रिटर्न टिकट मिल जाता है, जो कि किसी भी अगर आप इंडियन डेस्टिनेशन के हिसाब से भी देखें, अगर आप बॉम्बे भी जाते हैं तो 16-18,000 रुपये का रिटर्न टिकट बन जाता है लखनऊ से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए तो आप एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी जा रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरी चीज़ जगह बहुत इकोनॉमिकल है। 350 रुपये आपके 100 रुपये के होते हैं। तो अगर आपकी करेंसी इतनी जाके ओवर वैल्यू हो जाती है वहाँ पे, और साथ ही साथ एक 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल आपको जो है वो 4,000 से लेकर के और 14-15,000 की रेंज में आपको अच्छा होटल मिल जाता है। उन सब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एक अच्छी इंटरेस्टिंग जगह है, और साथ ही साथ फैमिली के लिए एक अच्छा तो डेस्टिनेशन है। यंगस्टर्स को आजकल एडवेंचर स्पोर्ट्स काफी पसंद आ रहा है, तो श्रीलंका उसके लिए कैसा देखिए, destination है? जो भी बीच डेस्टिनेशंस होते हैं वहाँ पे हमेशा आपको वाटर स्पोर्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इन जगहों पे जाकर के आपको जिप लाइन भी मिलेगी, आपको बंजी जंपिंग भी मिलेगी, आपको जो इसके वाइल्ड लाइफ सफारीज हैं वो मिलती हैं, और साथ ही साथ वाटर स्पोर्ट्स का तो अपना कहना ही क्या। प्लस एडेड एडवांटेज आपको कसिनो का है, नाइट लाइफ का है। जो आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं जिनको लेट नाइट घूमने का शौक होता है, वो ये सब भी इंजॉय करते हैं, और अच्छे कम पैसे में। सर वेडिंग डेस्टिनेशन का वहाँ पर क्या है? देखिए, मैंने बताया है कि जगह सस्ती है। अगर आप आज की तारीख में तो आपने देखा होगा कि लड़का लड़की कहीं किसी की भी शादी हो, इंतजाम सबका सबका करना पड़ता है। आज की तारीख में डेस्टिनेशन वेडिंग तो यहाँ अगर आप लखनऊ में भी शादी कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि आपको आने वालों के लिए होटल देना है। जो आपके गेस्ट हैं, चाहे वो लड़की वाले हैं चाहे लड़के वाले हैं, उसी में अगर आप उन्हीं को डेस्टिनेशन आप लेकर के कोलंबो चले जाएं, बैंटोटा चले जाएं, कैंडी चले जाएं, चंदवाली चले जाएं, इन सब जगहों पे जाकर के अगर आप वेडिंग करते हैं तो वो भी एक अच्छी वेडिंग ऑन एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन एंड अ रीजनेबल प्राइस वो आपको हो सकती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस अभी श्रीलंका के लिए माइस टूर्स बहुत चल रहे हैं। माइस टूर्स से मेरा मतलब है जो कंपनीज अपने डीलर्स को लेकर के जाती हैं ग्रुप में, उनके टारगेट्स मीट करने पे, और डिफरेंट उनके ऑप्शंस होते हैं, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा डेस्टिनेशन है, बिकॉज एक सस्ते पैसे में आप उनको अपने डीलर्स को भी घुमा के लाते हैं, और डीलर्स को भी एक चाव होता है कि एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन होके आए। Is Hina Shiraz. I'm the chairperson for TAI Uttar Pradesh and Uttarakhand chapter and director of Shiraz Tours. So we are here today to welcome Sri Lanka, who is doing a tourism show, first time in Uttar Pradesh, and we are really glad that they are here to promote the destination. Sri Lanka वैसे भी काफ़ी preferred destination है Indians के बीच में, especially if you talk about the clientele from Uttar Pradesh. So they prefer Sri Lanka in all the aspects. एक तो हमारा religious ties है उनके साथ, from Ayodhya to Nuwara area, Ashoka Vatika and everything. Plus, it is a very economical destination, and the destination which offers you everything, be it lush green tea gardens from Nuwara area, lovely golden beaches of Bentota, and the city like Colombo. उनके कुजीन्स, उनका कल्चर हम सब एक तरह से मतलब शेयर करते हैं इंडिया के साथ, सो पीपल लव दैट प्लेस. दे हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड दी वाटर स्पोर्ट्स विच ऑल्सो आर वेरी इकोनॉमिकल, एंड it's the best destination for family travelers, you can say. Now they have started promoting the destination for destination wedding and MICE at corporates. तो काफ़ी MICE मूवमेंट होने लगा है यहाँ पर इंडिया से, और क्योंकि थोड़ा इकोनॉमिकल भी पड़ता है, और फिर अपार्ट फ्रॉम देयर मीटिंग एंड कन्वेंशन दे एंजॉय दी कंट्री ऑल्सो. मैम खाना कैसे वहाँ पर मिलता है? खाना बहुत अच्छा है. इफ़ यू टॉक अबाउट वेजिटेरियन फूड्स और यू टॉक अबाउट द सी फूड, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड. स्पाइसेस, वी हैव अ सिमिलर स्पाइसेस लाइक इंडिया हैज़. तो उनका अगर आप वेजिटेरियन भी ट्राई करोगे तो थोड़ा सा हटके होगा, बट यू विल फील लाइक दैट यू आर ईटिंग एट होम ओनली. सो खाने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लॉट ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन मैम रेस्टोरेंट्स. मौसम कैसा रहता है? कब मौसम, जाना चाहिए? इट्स अ कोस्टल एरिया बेसिकली, तो मौसम द राउंड द ईयर सेम रहता है, बट जो प्रिफर्ड होता है कि इसको तो हल्का सा थोड़ा अच्छा वेदर चाहिए,
because in the evening weather is very nice if you talk about Bentota or even in the Colombo because of the beaches. तो जैसे होता है कि हमें थोड़ा सा अगर अच्छा सूदिंग वेदर चाहिए तो आई थिंक नवंबर टू जनवरी इज़ गुड. अपार्ट फ्रॉम जुलाई थोड़ा वहाँ पर रेनी सीजन होता है, अदरवाइज राउंड द ईयर का डेस्टिनेशन है ये. थैंक यू. तो दोस्तों देखा आपने, आप कहीं भी अगर विदेश में जाने का प्लान कर रहे हैं तो श्रीलंका आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सुरक्षित है और सस्ता भी है, क्योंकि भारत के 100 रुपए वहां जाकर के 350 रुपए में कन्वर्ट हो जाते हैं. उसके साथ साथ जो रामायण का वहां पर आपको केंद्र देखने को मिलेगा, बुद्धिज्म का जो केंद्र देखने को मिलेगा और जो अत्याधुनिक पर्यटन की सुविधाएं हैं वो भी सब श्रीलंका में मौजूद है. तो आज श्रीलंका पर्यटन ने इस तरीके से एक रोड शो किया और श्रीलंका टूरिज्म की सारी जानकारी हमने आपको दिखाई है. दोस्तों राजधानी लखनऊ से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको रोज दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों.